उत्तराखंड में सिर्फ टूरिज़्म ही क्यों क्यों हम ये बहाना बनाते हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर या ढांचा नहीं है। जो अभी आपने डांस देखा, वो डांस तो क्या था, मून वॉक, वो ये दर्शाने के लिए है कि पहले बच्चे लोग घर आते थे माँ बाप से मिलने के लिए। आजकल माँ बाप लोग जाते हैं 3-3 6-6 महीने अपने बच्चों से मिलने के लिए। लॉजिकली ये इसलिए है क्योंकि बच्चों को लंबी छुट्टी नहीं मिलती। तो ये रिवर्स पलायन बोलूं या इसको क्या बोलूं, आई डोंट नो। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका कोई समाधान है? क्योंकि मोस्टली अगर आप देखा जाए तो बच्चे अगर इंजीनियरिंग करते हैं तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेते हैं और ज़्यादातर सब लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनते हैं। चलो सही है, बहुत टैलेंट है उत्तराखंड में भी। तभी आप देखते हैं कि कल के दिन किसी से पूछे, अंकल जी बहुत दिनों के बाद मिल रहे, नमस्कार, कैसे हैं? बोलते बेटा मैं गया था पुणे में 3 महीने रहा, मेरी बेटी जो माइक्रोसॉफ्ट में काम करती है, और फिर 3-4 महीने में हैदराबाद चले गया, मेरा बेटा गूगल में काम करता है। तो ऐसे ही दिखेगा। कोई बोलेगा कहाँ गए थे अंकल जी? मैं गया था जापान भाई, मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो उनको तो समय नहीं मिलता है। तो अब हालात ऐसे हो गए हैं कि बच्चे लोगों का आना मुश्किल हो गया है और माँ बाप लोगों को इसी वजह जाना पड़ता है। तो पलायन, रिवर्स पलायन जो भी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मैं कुछ बंदों से मिल के आया था। इतना अच्छा लगा, आप कभी सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, मैं सही बात बता रहा हूँ। जो सॉफ्टवेयर, अब हमारा यूथ जो बाहर जाकर 10-10 15-15 साल काम कर चुका है, वो अब धीरे धीरे अपने घर के और लौट रहे हैं, ये कहते हुए कि वो वहाँ इसलिए काम नहीं करना चाहते क्योंकि वो अपने फैमिली को मिस करते हैं। खाली त्योहारों में आना होता है, वो भी बहुत मुश्किल। तो आपको आगे मैं कुछ टीम से मिलाऊंगा, मेंबर से, जो 10-10 15-15 साल बाहर काम करके वापस आए हैं। आप ही बताइए कि हम उत्तराखंड को खाली टूरिज्म तक ही क्यों सीमित रखते हैं? आपने चंद्रबाबू नायडू का नाम सुना होगा। चंद्रबाबू नायडू का नाम इसलिए फेमस हुआ था क्योंकि पहले आईटी जो था हमारे, कहीं यूएस में कहीं चले जाओ तो लोगों को हैदराबाद जैसे जगह का नाम ही पसंद नहीं था। बट वो बंदे ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि पूरे वर्ल्ड में हैदराबाद फेमस है, क्योंकि हैदराबाद उन्होंने आईटी हब बना दिया था, फेमस। तो उन्होंने क्या किया, इसमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने दिमाग लगाया। ये उन्होंने बिग कंपनीज को प्रपोजल दिया, लैंड्स दिया, टैक्स रिबेट्स दिए, और जितने यू नेम द बिग कंपनीज आपको सब हैदराबाद में मिलेंगी। तो जब वो हैदराबाद में हो सकता है तो हम हमारे उत्तराखंड में ऐसे कंपनीज को क्यों इनवाइट नहीं कर सकते? करना चाहिए, करना होगा, क्योंकि मोस्टली हमारे यूथ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या तो उत्तराखंड छोड़कर चले गए हैं, या फिर इनसे मिलने के लिए अब माँ बाप लोगों को समय निकाल के जाना पड़ता है। तो मोस्टली आप घर देखेंगे 3-3 6-6 महीने काफ़ी घर बंद रहते हैं। तो मेरा एक प्रपोजल या थॉट जो था, गवर्नमेंट आईटी मिनिस्टर, पता नहीं मुझे कौन है, बट सीएम को भी मैं बोलता हूँ कि अगर हम इसको चाहें तो हैदराबाद तो कुछ नहीं है, हैदराबाद से अच्छा नाम कमा सकते हैं, बस जहाँ चाह वहाँ रहा। तो एक प्रपोजल है, अगर आप में से कोई सुन रहा होगा, आपके माध्यम से अगर ये बात पहुँचा सकती हो यहाँ के चीफ मिनिस्टर को या आईटी मिनिस्टर को, तो ये ज़रूर बोलेगा कि इसमें बहुत रॉकेट साइंस कुछ है नहीं। हाँ, अगर इस टाइप का प्लान कर रहे हैं तो ये नहीं कि सिर्फ देहरादून को ही हब बनाइए। देहरादून से कोई शिकायत नहीं है, बट देहरादून ऑलरेडी डेवलप्ड सिटी है। हमको ये देखना है स्टेट के डिफरेंट सिटीज़ भी डेवलप हों। तो अगर हल्द्वानी नहीं लेते हैं, पिथौरागढ़ ले लीजिए, जहाँ पर आजकल देखिए सब लोग टूरिज्म में क्यों आते हैं पहाड़ की तरफ, नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए। तो अगर आप वही जो सॉफ्टवेयर कंपनीज को पिथौरागढ़ इस टाइप की जगह में बसा दोगे तो लोग हैप्पीली काम करेंगे। सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चे जो यूथ हैं जो
बाहर जाकर रह रहे हैं उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टैलेंट मोस्टली आज देखा जाए तो यहाँ से साउथ की तरफ या दिल्ली की तरफ जा रहा है। नौकरी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बाहर के लोग भी आएंगे तो डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। ये गौर करने की बात है। और मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपने जल्दी कुछ बोलने की कोशिश करूँगा कि मेरा भी यही था फोकस कि भाई एक प्रोजेक्ट था मेरे पास आईटी, तो आईटी प्रोजेक्ट के लिए किसी ने मुझे 6 महीने प्रपोजल पहले दिया था कि यहाँ पर एक हल्द्वानी में आईटी फॉक्स का कंपनी है, यूथ लोग हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, एक बार देख लीजिए। तो पता नहीं, मुझे लगा कि हल्द्वानी है, कहाँ मिलेगा स्टफ़। बट आपको बता देता हूँ भाइयों कि हल्द्वानी को अंडर एस्टिमेट मत करिए, उत्तराखंड को अंडर एस्टिमेट मत करिए, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस यूथ जो अपनी फैमिली को मिस कर रहा है वो वापस बहुत सारे लोग आ चुके हैं। हाँ, बीच में तो कोविड के टाइम पे तो समझ में आ रहा था, बट ऐसे नहीं, अब वाकई में सब अपने नौकरी वोकरी छोड़ के अपने स्टार्टअप्स किए हैं और उनको अंडर एस्टिमेट मत करिए। जो आप यहाँ के ये, और एक सेकंड मेंटालिटी मैंने ये देखा कि कोई भी प्रोजेक्ट्स, हाँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग ही हो गया या वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया या कोई ऐप डेवलपमेंट हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत बोलते हैं यहाँ पे तो क्या मिलेगा टैलेंट करके, हम तुरंत जाते हैं दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, इस टाइप में जाते हैं। और जब वहाँ से सपोर्ट नहीं मिलता है, परेशान हो जाते हैं, तो बाद में ढूंढने में पता चलता है कि अरे हम बाहर क्या ढूंढ रहे थे, यहीं पे पड़ा हुआ है। तो जी हाँ, आईटी फॉक्स के ऊपर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज में काम करने वाले बंदे मिलेंगे जो दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर, हिमाचल में काम करके वापस यहाँ सेटल हुए हैं। तो आप लोगों को कोई इस टाइप के प्रोजेक्ट्स होंगे तो इनको डेफिनेटली आप रीच आउट करिए। और दूसरा मैं ये बोल रहा था, जब हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, हमारा उत्तराखंड आईटी रिलेटेड मैटर में बहुत पीछे है। आज के दिन भी अगर स्ट्रीट लाइट ख़राब होती है, हम लोग बहुत पुराना थका हुआ मॉडल IVR फ़ोन करते हैं, ट्यूबलाइट ख़राब हो गई है तो एक दबाइए, ये ख़राब हो गया तो 2 दबाइए। तो आप अभी भी, हम आज 2025 में हैं और हम लोग अभी भी यही कर रहे हैं। तो मेरा एक अनुरोध है उत्तराखंड सरकार से कि डेफिनेटली हमको टेक्नोलॉजी तो लाना ही होगा, तो जो टेक्नोलॉजी हम डेवलपमेंट के लिए लाएं तो इस जैसे स्मॉल स्टार्टअप्स को आप अपॉर्चुनिटी दीजिए, ताकि ये प्रोजेक्ट काम भी हो जाए और हमारे बंदों को भी काम मिल जाए, और ये काम देखकर वापस लोग आएँ, वापस उत्तराखंड आएँ। ये एक रिवर्स प्लान का बहुत जीता जागता मिसाल मैं आपको दिखाऊंगा। मैं कुछ बच्चों से बात किया, मैं बहुत ही प्रभावित हो गया था और मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो बाकी मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा है, मेरा विचार यही था कि रिवर्स प्लान भी हो रहा है। गवर्नमेंट चाहे तो खाली इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास नहीं है करके अगर ब्लेम गेम करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। खाली टूरिज़्म को फोकस नहीं करके बाकी सॉफ्टवेयर जैसे कंपनीज को प्रपोजल दीजिए, बिग कंपनीज को। जो कल हैदराबाद में कुछ नहीं था, आज हैदराबाद इतना डेवलप हो गया, बैंगलोर, पुणे, कहीं ना कहीं तो शुरुआत थी। और अगर जब कर ही रहे हैं तो एक ही सिटी को फोकस मत करिए, 3-4 अलग अलग सिटीज़ बनाइए। बोलने में रहेगा कि अरे TCS है वहाँ पे, ये है वहाँ पे। आज कितना गर्व की बात होगी कि उत्तराखंड के डिफरेंट पार्ट्स में ऐसे कंपनीज आ चुकी हैं। अब आप ये सोचिए, एप्पल, जो स्टीव जॉब्स जैसे बंदे यहाँ पर, लोग खाली उनके नाम से यहाँ पर कैंची धाम आते हैं। तो मैं तो ये सिंपल बोलूँगा, भले ही आप हंस लो, मैं बोलता हूँ एप्पल को ही प्रपोजल दे दो भाई कि यार नियरेस्ट प्लेस में आप, क्योंकि कैंची धाम बगल स्टीव जॉब्स, कुछ ना कुछ लगाओ और बोलो कि एप्पल का एक छोटा प्रोजेक्ट इधर आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, और करिए। समय बोलता है कि आप करिए, नहीं तो बच्चे तो चले ही गए हैं, आधा घर खाली है। अब माँ बाप भी अपने बच्चों से मिलने के लिए 6-6 महीने बाहर रह रहे हैं, तो क्या होगा हमारे उत्तराखंड का। तो इसके बारे में ज़रूर गौर करिएगा। और ये जो भी कोई सुन रहा है, कोई उत्तराखंड के IT मिनिस्टर से या चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा संपर्क में है, तो ये आइडिया, ये प्रपोजल ज़रूर दीजिए। रिवर्स प्लान में क्या क्या किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर कंपनीज को प्रपोजल दीजिए। भले ही टैक्स रिबेट, भले ही बहुत सारे नेगोशिएट करना पड़ेगा टर्म्स एंड कंडीशन, बट पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। तो
ये ज़रूर बोलिएगा। और ये नहीं कि खाली टूरिज़्म के नाम पे वैसे कुछ खास डेवलपमेंट यहाँ हो नहीं रहा। बस हाँ, गंदगी और बाहर की यहाँ पर आ रही है, जो कि हमें, चलो उसको हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी हमारे ही लोग हैं जो आ रहे हैं देखने के लिए। और डेवलपमेंट, पैसा रोटेशन होता है, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बट खाली एक टूरिज़्म के बेसिस पे अगर हम उत्तराखंड चलाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। ऑप्शंस बहुत सारे खुले हैं। सॉफ्टवेयर के लिए बड़ा ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। लैंड दीजिए, थोड़ा बहुत सेटअप करके टैक्स रिबेट दीजिए, भागते भागते आएंगे कंपनीज। और ऐसा नहीं कि जैसे रुद्रपुर जैसे हो गया, 5 साल दिए, 3 साल दिए, और फिर जितने समय तक कंपनीज भी बहुत स्मार्ट हो गए, 3 साल 5 साल अपना टैक्स बचाए फिर वापस चले गए। ऐसा नहीं, 10 साल 20 साल लीज दीजिए, क्योंकि एक टैक्स के चक्कर में अगर आपको इतना डेवलपमेंट मिल सकता है तो इट्स वर्थ। बाकी आप लोग क्या बोलते हैं, और ज़रूर सुनिए IT फॉक्स के बंदों को ज़रूर सुनिए। हाँ, फ्रंट एंड बैक एंड ऐप, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, आई वाज सो इम्प्रेस। ये लोग अभी फ्लटर की बात कर रहे हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ये वेल वर्स हैं टेक्नोलॉजीज़ में। और जैसे जैसे इनके पास प्रोजेक्ट्स आएंगे, अभी तो आउटसोर्स कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के प्रोजेक्ट्स उनको ज़्यादा मतलब फीजेबल नहीं हुए, क्योंकि पैसा देने में लोग सोचते हैं कि अरे हल्द्वानी का है करके, तो उसमें थोड़ा हुआ है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को समझ में आएगा, जो कंपनीज जो नोएडा गुड़गांव को जो प्रोजेक्ट दिए थे, जब थक हार के जब हल्द्वानी आए तो इन लोगों ने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिया है। तो आप समझ सकते हैं, कोई भी पुराना प्रोजेक्ट को टच नहीं करता, बट ये लोग करके दे चुके हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं। तो आप ये बच्चों की आवाज़ सुनिए, और कुछ भी प्रोजेक्ट्स हैं, भले छोटे बड़े जैसे भी प्रोजेक्ट्स हैं, ज़रूर इनको अप्रोच कीजिए। और फिर से अगर कोई आप में से मेरी आवाज़ सुन रहा होगा तो ये IT मिनिस्टर उत्तराखंड के और चीफ मिनिस्टर को ज़रूर प्रपोजल दीजिए कि ये हो सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और क्या बोल सकता हूँ, और आगे सुनिए हमारे बच्चे लोग क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच। आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए तो। हाय, मेरा नाम राहुल है। बेसिकली मैं डेवलपर हूँ और मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है ये IT फील्ड में। तो एक्चुअल में मैं जॉब करता था बाहर, दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, मैंने काफ़ी जगह जॉब करी है। तो धीरे धीरे घर की याद आने लगी, रियलाइज़ होने लग गया कि यार माँ बाप छोड़ के हम इतने दूर काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही चीज़ हम अपने घर के पास करें। फिर मैंने एक छोटी सी टीम इकट्ठी करी, धीरे धीरे 4-5 साल हो गए हैं। तो मैं यहीं के लोकल बंदों के साथ, अपने जो बंदे घर के पास रहना चाहते हैं और घर से बाहर नहीं करना चाहते हैं, वही काम, जो काम उनको बाहर रह के करना पड़ रहा है और अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे हैं। इस वजह से हमने यहाँ पर एक छोटी सी टीम इकट्ठी करी हुई है और हम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो एक सेकंड, एक 2-4 क्वेश्चंस और हैं। आपका टोटल IT एक्सपीरियंस 10 ईयर था? यस, राइट। और वैसे टेक्निकल बैकग्राउंड क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी में है? वैसे मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ। फुल स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस डिज़ाइन, स्कीमा, सब चीज़, हर चीज़ में काम। अच्छा, और यहाँ IT फॉक्स है, कंपनी का नाम IT फॉक्स है। मैं अभी सभी से 2-2 मिनट बोलूँगा। इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें आप कवर करते हैं? डेवलपमेंट तो एक फेस है। इसमें बेसिकली हम लोग जो करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग और फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग, सारा ऑलमोस्ट IT में जितने काम होते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट, सर्वर, ये लगा लो, वेबसाइट्स हो गई, कोई ERP हो गई, इन सब चीज़ों में हम काम करते हैं। तो ऑलमोस्ट हम IT के ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये कहाँ से प्रोजेक्ट्स? ये बेसिकली ये फ्रीलांस, कुछ मैंने किसी से जो अपने सीनियर्स हैं या मुंबई में कोई जो आउटसोर्स करते हैं, उनसे मेरी कनेक्शन है, जो मुझे वो आउटसोर्स करके देते हैं और जिनमें मैं काम करता हूँ। बेसिकली आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट्स आप लेते हैं। जी। फिर अपने टीम में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करके काम करते हैं। मैं आपके पास फिर से आऊँगा। जी। आपका शुभ नाम भैया? मेरा नाम है अबू खान। अबू खान। अच्छा, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस और क्या एक्सपर्टीज़ है?
मेरा एक्सपीरियंस 8 इयर्स का है। मैं डिजिटल मार्केटिंग से हूँ। डिजिटल मार्केटिंग से थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताइए, क्योंकि हल्द्वानी जैसे शहर उत्तराखंड में ना, जब कोई बोलता है डिजिटल मार्केटिंग या कोई डेवलपमेंट ऐप करना है जो भी है, हाँ, तो डिजिटली लोग पीछे हट जाते हैं, मतलब हल्द्वानी में क्या मिलेगा? नहीं, डिजिटली मार्केटिंग मतलब है आपके बिजनेस को डिजिटली एक्सपेंड करना है। ओके। पब्लिक के पास डिजिटली पहुंचना है, तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग करना ज़रूरी है। और जैसे कि मान लीजिए आपके बिजनेस में कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लॉन्च करना है, तो उस बिजनेस को कैसे हर पब्लिक के पास, आम पब्लिक के पास पहुंचना है, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग करना जरूरी होता है। है। तो आप मतलब ऐसे बहुत सारे कंपनी यहाँ पे फर्म्स या कंपनीज हैं जो करते हैं, या आप लोग यहाँ पर लोकली हेल्प करते हैं हल्द्वानी, या ये भी आउटसोर्स होता है? नहीं, आउटसोर्स तो बाहर से भी कुछ प्रोजेक्ट आते हैं, लोकली भी प्रोजेक्ट आते हैं। मैक्सिमम प्रोजेक्ट हमारे बाहर की प्रोजेक्ट होते हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो बोलने का बाकी मतलब मैं national ये है project- कि सभी को, दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हल्द्वानी में भी कोई अगर चाहता है डिजिटल मार्केटिंग कराना है, तो आप IT फॉक्स अप्रोच जी जी जी। जी जी। ओके, मैं आप लोगों के पास भी आता हूँ। और आपका शुभ नाम भैया? हाय, मेरा नाम नवनीत सिंह असवाल है और डिजिटल मार्केटिंग में 9 ईयर एक्सपीरियंस है। डिजिटल मार्केटिंग में। अच्छा, आप लोगों का मैं एक चीज़ इनसे नहीं पूछा कि आप सभी लोग शायद उत्तराखंड के हैं हाँ जी हाँ जी। और लोकल यहीं के हैं, तो आप लोग 9-9 साल 10-10 साल दिल्ली गुड़गांव में काम करके वापस यहाँ क्यों आए? दैट इज मेन रीज़न तो फैमिली है। फैमिली से इतना दूर, ऊपर से ये है कि बड़ी सिटी है, वहाँ पे सेविंग्स वगैरह हो नहीं पाती हैं। वहाँ पे सर्वाइवल भी महंगा होने के साथ प्रॉब्लमेटिक भी है। किसी को हेल्थ इश्यूज़, कई बार वहाँ का पानी वगैरह ये सब चीज़ें भी सूट नहीं करती है। मेन इसमें क्या बोल सकते हैं रीजन? मेन फैमिली से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है, और त्योहारों में तो आना हो ही नहीं पाता क्योंकि छुट्टियाँ इतनी देर नहीं रहती हैं। मेरा और हम सब का तो इशू यही था कि फैमिली काफ़ी दूर थी ओके, उत्तराखंड, और हम दिल्ली रह रहे हैं। थैंक यू सो मच। और आपका बैकग्राउंड आपने बोला डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनीष नेगी है और मैं बैक एंड डेवलपर हूँ। बैक एंड डेवलपर। बैक एंड में क्या किया? बैक एंड में मतलब डेटाबेस हो गया, डेटाबेस और पीछे जितना भी एक वेबसाइट को पीछे बैकबोन होती है उस पर पूरा आप देखते हैं। आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है? 5 5 साल का है। और आप भी बाहर दिल्ली कहीं काम मैं करते हैं? स्टार्टिंग से यहीं से किए थे। वेरी गुड। बाहर नहीं जाना चाहते आप? फैमिली। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह कराकोटी है और मैं हल्द्वानी का ही रहने वाला हूँ। और मैंने 8 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है एज ए डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट। और मैंने दिल्ली में काम किया हुआ है, गुड़गांव में काम किया हुआ है, नोएडा में किया हुआ है। और मुझे बहुत लंबे टाइम से मैं वहाँ काम कर रहा था। फिर फाइनली मुझे लगा कि थोड़ा घर की तरफ चलें, और वैसे भी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो अभी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग आने वाले दिनों में बहुत मतलब आगे ग्रोथ करने वाली है। तो इसी को देखते हुए हमने हल्द्वानी की ओर मतलब किया, और 2021 में मैं IT फॉक्स की टीम के साथ जुड़ा, और उसके बाद यहाँ लगातार प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। और IT फॉक्स के आगे बढ़ाने के लिए अपना हम लोग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और ग्रो कराने की सोच रहे हैं, और चाहते हैं कि आगे भी हम यही काम करें और अपनी टीम को और ज़्यादा बढ़ाएं। आपका? माय नेम इज गौरव पांडे। गौरव पांडे। आपका बैकग्राउंड? आई एम आल्सो बैक एंड डेवलपर एंड आई हैव 7 years of experience. आप पहले कहाँ करते थे? I have visited Delhi, Dehradun and Himachal Pradesh also. अच्छा। And since how long you are here? In this firm I have connected since last 5 years. 5 years. जी। My God. Okay. And my 2 years experience in Delhi, Smart Data Enterprise Dehradun, and 1 year experience in Delhi. Okay. And main reason coming back? The main reason is my family and my inner peace and self-satisfaction. अच्छा, so you are happy with जी। it. And if you get another opportunity again back in Delhi or Gurgaon? So I will think about that. अच्छा, you will But still sadly- think about But it. sadly I'm happy and I have a good all personal good behavior and I like a family environment. That's why I'm here Thank with you all so my much. seniors. Thank you. What's your good name, ma'am? पूजा जोशी। मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। फ्रंट एंड डेवलपर। अच्छा, हल्के में बताइए कि आप प्रोजेक्ट्स में क्या क्या क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं? जो हमारी वेबसाइट होती है, जो उसका फ्रंट एंड होता है, जो यूज़र्स को दिखता है, मैं उस पर काम करती हूँ। और डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर वगैरह ये सब भी काम करती हूँ। और आपको टोटल कितने साल का एक्सपीरियंस है? यहाँ मतलब 5+ ईयर्स 5+ years of experience. आपका शुभ नाम भैया? नमस्कार सर, मेरा नाम राहुल जोशी है। राहुल जोशी जी, मैं यही हल्द्वानी से ही हूँ और इस कंपनी में मैं ऑलमोस्ट 5 ईयर से हूँ। ऑलमोस्ट नहीं, कंप्लीट हो गए हैं 5 ईयर्स। और मैं एक SEO एनालिस्ट हूँ। बेसिकली SEO एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। जो आप देखते हैं, आप कुछ ऑनलाइन जब कुछ सर्च करते हैं, जो आपको रिजल्ट्स जो आपको दिखते हैं,
हम उसको एनालाइज करके जो वेबसाइट्स होती हैं, जैसे वेबसाइट बन गई है, ये उसका एक पहला पार्ट है। फिर दूसरा पार्ट है, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोगों तक उसे पहुंचाना, तो ये काम हम लोग करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक पार्ट आता है SEO, तो बेसिकली वी डू इज़ SEO। ओके, तो यहाँ पर ये टीम देखा जाए तो मोस्टली डिजिटल मार्केटिंग, बैक एंड, फ्रंट एंड, ये मिक्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कल या परसों कुछ एक एंड्रॉयड डेवलपर से भी मिला था, he is working from home, work from home. अच्छा, Due to family reasons and some family reasons के वजह से वो घर से काम कर रहा है, प्लस जो उसकी शिफ्ट है वो नाइट शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट, क्योंकि US US क्लाइंट्स की वजह से, तो इस वजह से उसको वर्क फ्रॉम होम दिया गया। आप कुछ संदेश यहाँ के उत्तराखंड के यूथ को और गवर्नमेंट को और यहाँ पे क्लाइंट्स को कुछ देना चाहते हैं? बिकॉज मुझे लगता है कि आप पूरे प्रोजेक्ट्स आउटसोर्स करके ला रहे हो, तो यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट का स्कोप बहुत है, बिकॉज हम लोग बहुत 10 साल पीछे हैं शायद उत्तराखंड व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर और ये टेक्नोलॉजी। राइट। तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत मिल सकते हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, बहुत सारे ऐप्स, लोकल ऐप हो गए, म्यूनसिपल ऐप हो गए। आज भी आप जाओगे म्यूनसिपैलिटी में, अगर आपको लाइट या कुछ वाटर का प्रॉब्लम है तो यू हैव टू कॉल, गिव अ कॉल टू सम नंबर एंड देन प्रेस 1 2, बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी में है। IVR कंसेप्ट चल रहा है, IVR कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहा है। तो आप उत्तराखंड गवर्नमेंट को कुछ रिक्वेस्ट देना चाहोगे कि अगर वो आप लोगों के जैसे स्टार्टअप्स जो मैं तो टेक्निकली आपको बोल सकता हूँ ये रिवर्स पलायन है, क्योंकि आप लोग बाहर गुड़गांव, दिल्ली, देहरादून, हिमाचल प्रदेश ऐसी जगह काम करके वापस उत्तराखंड आ रहे हो, इट्स अ बिग थिंग बेसिकली। तो आप डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे और मुझे ऐसे प्रोजेक्ट्स दे, तो डेफिनेटली आई विल हैव टू वर्क, आई विल लव टू वर्क ऑन दैट। और मैं भी अपनी स्टेट गवर्नमेंट को ऑनलाइन या इसका हो इंटरनेट में चीज़ें और इजी फास्ट बनाने के लिए जितना हो सकेगा अपनी टीम के साथ हेल्प करूँगा कि हर चीज़ ऑनलाइन आए, ना कि ये समझ लो कि फिजिकली या IVR इनके थ्रू काम हो, लोग ऑनलाइन बुकिंग कर सकें, ऑनलाइन जैसे बड़ी सिटीज़ में होता है ऑनलाइन सारे फॉर्म्स भर सकें, ऑनलाइन अपने बिल पेमेंट्स कर सकें, ये सब चीज़ें मैं ऑनलाइन देना चाहूँगा। टेक्निकली देखा जाए तो उत्तराखंड में बहुत सारे हर डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट्स हैं। डेफिनेटली अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं डेफिनेटली आई विल लव टू डू दैट, मैं काम करूँगा उन सब चीज़ों में, और मेरी टीम डेफिनेटली काम करेगी और सबको अच्छा एक्सपीरियंस है। और एक चीज़ मैंने देखा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा सोचा जाता है ना, हल्द्वानी में ही है, क्या लेगा डिजिटल मार्केटिंग में, मतलब ये एक सोच बनी हुई है, और ऑनेस्टली ये बहुत लोगों की है भी ऐसे, मैं भी ऐसे ही सोच के आया था। तो आप ऐसे बिजनेसेस को या ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को कुछ मैसेज देंगे कि आप डेफिनेटली मैंने एक साल जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैंने बहुत R&D करी पूरी हल्द्वानी, रामनगर, रुद्रपुर की, लेकिन उनको आइडिया ही नहीं है, पता ही नहीं है कि एक्चुअली हैक करना क्या है। तो वो ओल्ड स्कूल वाला कंसेप्ट उनका चला है कि फिजिकली कोई आएगा हम इस तरीके से करेंगे, लेकिन ऑनलाइन उनकी माइंडसेट ही नहीं है अभी तक ऐसा। तो मैं हार गया, फिर मैं वापस से अपना जो आउटसोर्स जो बाहर के क्लाइंट्स हैं उनके साथ काम करता हूँ। ठीक है, तो ये है, मैं बाकी आप सभी को विस्तार में बताऊंगा कि क्या है। ये एक छोटा सा पार्ट है, ऐसे इनका पूरा फ्लोर ही है नीचे से ऊपर तक। IT Fox मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या है, क्या क्या टीम और क्या क्या करती है। बने रहिएगा, थैंक यू सो मच।